जनगणना कार्य के लिए तकनीकी सहायकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भर्ती में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी बलबीर सिंह और मीना देवी ने जिलाधीश बिलासपुर को शिकायत सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार तकनीकी सहायक पद के लिए साक्षात्कार 9 अप्रैल 2026 को शिमला के खलीनी स्थित एक निजी कंपनी के कार्यालय में आयोजित किए गए थे। इसके बाद 18 अप्रैल को कंपनी की आधिकारिक ईमेल आईडी से 10 चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। उनका दावा है कि इस सूची में बलबीर सिंह का नाम प्रथम तथा मीना देवी का नाम 7वें स्थान पर शामिल था। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बाद में चयन सूची में बदलाव करते हुए उनके नाम हटा दिए गए और 15 अभ्यर्थियों की नई सूची जारी कर दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ ऐसे लोगों को तकनीकी सहायक नियुक्त किया गया जो कथित रूप से साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हुए थे। शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि साक्षात्कार के दिन की सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जाए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किन अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू में भाग लिया था और चयन प्रक्रिया किस आधार पर की गई। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं भर्ती प्रक्रिया में शामिल संस्थाओं की भूमिका की भी जांच की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए ताकि युवाओं का भर्ती प्रक्रियाओं पर विश्वास बना रहे और पात्र उम्मीदवारों को न्याय मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम बलबीर सिंह है और मैं जिगात खाना नैनवी बिलासपुर का स्थायी निवासी हूँ। जैसा कि सभी को पता है कि जो हिमाचल प्रदेश में जनगणना जो वो शुरू हो चुकी है और इसी के अंतर्गत जिला बिलासपुर में जो है वो 15 टेक्निकल असिस्टेंट रखे जाने थे, जिसकी भर्ती जो है वो भर्ती का इंटरव्यू जो है वो 9 अप्रैल को शिमला में जो कोड रूड्स कंपनी है उसके द्वारा समरील टेक्नोलॉजी शिमला में इंटरव्यू रखा गया था। और उस इंटरव्यू में मैंने भी भागीदारी ली थी और मीना जी ने भी। और उसके बाद कंपनी के द्वारा जो मेल है वो HPSCDC और DRO बिलासपुर और जो MD HPSCDC उनको की गई, जिसमें कि 10 लोगों को चयन किया गया और उनमें मेरा नाम जो है वो प्रथम स्थान पर था और मीना जी का नाम जो है वो 7वें स्थान पर था। बचे हुए 6 बंदे जो हैं वो चयन करने बाकी थे। और उसके बाद पिछले कल ही समरी हिल टेक्नोलॉजी कोड रूल्स कंपनी के द्वारा एक नई लिस्ट जारी कर दी जाती है, जिसमें से कि मेरा नाम और मीना जी का नाम जो है वो लिस्ट से उठा दिया जाता है। हमें इंटरव्यू और डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर और एक्सपीरियंस के आधार पर इंटरव्यू दिया था, जिसके कारण मैं प्रथम स्थान पर था और मीना जी जो थे वो 7वें स्थान पर थे। लेकिन इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, जिसके कारण हम दोनों का नाम जो है वो लिस्ट से उठा दिया गया। तो मेरी मांग रहेगी प्रदेश सरकार और प्रशासन से कि हमें न्याय दिलाया जाए, क्योंकि ना ही हमारे पास डिपार्टमेंट या कंपनी को देने के लिए पैसे हैं और ना ही हमारी कोई सिफारिश है कि हम उस वजह से जो है वो ये जॉब ले सकें। हमने इंटरव्यू और डॉक्यूमेंटेशन एक्सपीरियंस के आधार पर ये जॉब ली थी, लेकिन इसमें धांधली के चलते हुए हमारा नाम जो है वो लिस्ट से काट दिया गया और उन बंदों का नाम लिस्ट में डाल दिया गया जो कि उस दिन उस इंटरव्यू में मौजूद ही नहीं थे। तो मेरी प्रदेश सरकार और विभाग से मांग रहेगी कि उस दिन जब इंटरव्यू था उस दिन की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको निकाला जाए कि वो बंदे वहाँ पे प्रेजेंट थे या नहीं, क्योंकि हम तो स्पेशल गाड़ियाँ करके उस दिन इंटरव्यू करने गए थे। धन्यवाद। नमस्कार, जैसे कि मैंने जो एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मैंने बताया था कि जो जनगणना में टेक्निकल असिस्टेंट रखे जाने थे उसकी भर्ती में बहुत बड़ी धांधली हुई है। जो जनगणना में इंटरव्यू हुआ था उसमें मैंने भी इंटरव्यू दिया था और मेरा नाम जो है प्रथम स्थान पर था और मीना देवी का जो नाम था वो 7वें स्थान पे था। धांधली के चलते हम दोनों का नाम जो है वो काटा गया और नए बंदों का नाम जो है वो ऐड कर दिया गया और उसी के चलते आज हम जिलाधीश महोदय के पास आए थे और हमने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा और महोदय से मांग की कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले और महोदय ने हमें आश्वासन दिलाया है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया
जो परदादी की शादी में थे। परदादी की, नाना नानी की शादी में भी थे नाना नानी की। और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेहचंद ज्वेल्स, जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 30% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा। मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेहचंद ज्वेल्स, preferred wedding jeweler since 1904.